नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट देखकर कोई भी कह सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सियासत की चेस मास्टर हैं, जो अपने किले को बचाने के लिए बड़े से बड़े मोहरे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। ममता बनर्जी ने एक ही झटके में अपने 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। इसे टीएमसी के भीतर हुई अब तक की सबसे बड़ी सियासी सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसके बाद से टीएमसी में भूचाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी ने उनके रणनीतिकारों के साथ मिलकर इस बार सिर्फ विनिंग फैक्टर को मद्देनजर रखा है, जिसके लिए उन्होंने पुराने रिश्तों को भी दांव पर लगा दिया है। संदेश बिल्कुल साफ है, या तो जनता के बीच काम करो या अपनी छवि साफ रखो या फिर घर बैठो। पार्टी अब किसी भी दागी, अलोकप्रिय या विवादों में घिरे हुए नेता का बोझ उठाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। 2021 के बाद से बंगाल की राजनीति शिक्षक भर्ती घोटाले और अन्य भ्रष्टाचारों के मामलों से गुजरती रही है। विपक्ष लगातार ममता बनर्जी पर दागियों को बचाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन इसी बीच विपक्ष के हाथ से उनके सबसे बड़े हथियार को छीन लिया गया है। पार्थ चटर्जी, मणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा जैसे वे कद्दावर नाम जो कभी टीएमसी की कोर कमेटी का हिस्सा हुआ करते थे और सत्ता के मद में चूर थे, उन्हें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया है। भ्रष्टाचार के साथ नाम जुड़ने के बाद पार्टी ने इन नेताओं से न केवल पूरी तरह से किनारा कर लिया है, बल्कि साफ संदेश दिया है कि कटमनी और घोटालों के दाग के लेकर कोई भी नेता ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकता। टीएमसी हमेशा से टॉलीवुड यानी कि बंगाली सिनेमा के सितारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए जानी जाती रही है, लेकिन इस बार स्टारडम से ज्यादा वोटेबिलिटी और क्लीन इमेज पर फोकस किया गया है। मशहूर अभिनेता और विधायक कांचन मलिक और चिरंजीत चक्रवर्ती जैसे बड़े नामों को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। कांचन मलिक का टिकट काटने का सबसे बड़ा जो फैसला है, उसको चर्चाओं में लोगों ने बनाया हुआ है। इसका कारण ये है कि उनकी जो राजनीतिक विफलता है वो नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी, जो सोशल मीडिया पर उनकी बयानबाजी से जो उनके विवाद पैदा हो गए थे, उसके बाद से ममता बनर्जी ने उनका टिकट काट दिया है। जब किसी नेता की पर्सनल लाइफ पार्टी की पब्लिक इमेज पर भारी पड़ने लगती है तो उसका पत्ता कटना तय हो जाता है। अब ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया है कि उन्हें रैलियों में भीड़ जुटाने वाले चेहरे नहीं, बल्कि ऐसे प्रतिनिधि चाहिए जो विवादों से दूर रहकर जनता का काम कर सकें। 74 विधायकों की जारी इस लिस्ट के भीतर जनरेशनल शिफ्ट और अभिषेक बनर्जी की मजबूत होती पकड़ का भी साफ प्रमाण दिखाई दे रहा है। जिन 74 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनमें कई ऐसे नाम हैं जो सालों से अपने अपने इलाके के राजा माने जाते थे। तपन दास गुप्ता, ज्योत्सना मंडी, तजमूल हुसैन, असीत मंजूमदार, परेश पाल और स्वर्ण कमल शाह, विकास राय चौधरी और विवेक गुप्ता जैसे नाम इस लंबी लिस्ट का हिस्सा हैं। इनमें से कई नेताओं की ग्राउंड रिपोर्ट बेहद खराब रही थी। जनता के बीच उनकी दूरी बढ़ गई थी, एंटी इनकम्बेंसी चरम पर थी और उन पर गुटबाजी करने के आरोप लग रहे थे। ममता बनर्जी ने इन स्थानीय राजाओं की जमीनी हकीकत को भांपते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना बेहतर समझा है। राजनीति में केवल टिकट कटना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि पार्टी सही चेहरों पर, सही जगह पर, सही तरीके से उन चेहरों को फिट करे, ये भी एक कला है। अब टीएमसी ने 15 विधायकों की इस सीट को बदल दिया है। इनमें अभिनेता शोभन चक्रवर्ती जैसे नाम भी शामिल हैं। सीट बदलने की ये रणनीति एंटी इनकम्बेंसी को मात देने और जातिगत समीकरणों को दुरुस्त करने का एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है। वहीं टीएमसी ने इस लिस्ट में 135 विधायकों को उन्हीं की पुरानी सीटों से मैदान में उतारा है। इसका मतलब ये है कि आंख बंद करके पार्टी ने सभी का टिकट नहीं काटा है। जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहा है और जो विधायकों
विधायकों से जो विवादों से दूर रहे हैं, पार्टी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा है। 294 में से 291 सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है। वहीं दार्जिलिंग की बाकी 3 सीटों पर टीएमसी की सहयोगी अनीत थापा के नेतृत्व वाली बीजीपीएम चुनाव लड़ेगी। अब ममता बनर्जी खुद अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से मैदान में उतर रही हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी ने ये साफ किया है कि टीएमसी इस बार पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। अब रोचक बात यह है कि बीजेपी ने शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही अहम सीटों से उम्मीदवार बनाया है। इससे मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिएगा न्यूज़ 18 के साथ।